हेलो फ्रेंड, आप सभी के स्वागत है हमारे चैनल वीएम क्लास भी पर। अगर आप सभी लोग इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक को, जो हमारा चैप्टर 2 है बहुपद, उसका प्रश्नावली 2.3 को बनाएंगे। तो चलिए प्रश्नावली 2.3 को क्वेश्चन संख्या 1 से बनाते हैं। तो प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन संख्या 1 में बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें बोल रहा है कि px है, px बराबर हमें दिया हुआ है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2। तो हमें ही gx से px में भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करना। तो चलिए क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो हमारा gx कितना है, x स्क्वायर माइनस 2, इससे हमें भागा देना है px में। px हमारा कितना है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो चलिए अब हम भागा देते हैं। तब हम ऐसी संख्या से इसमें गुना करेंगे कि हमारा शुरू वाला अंक यानी कि x³ कट जाना चाहिए। तो हम x से इसमें गुना करेंगे तो हमारा x³ आ जाएगा। तो हम कितना बार में लगाएंगे, x बार में। तो ये हमारा हो जाएगा x³ माइनस 6x। अब घटाएंगे माइनस, ये हमारा प्लस, तो माइनस प्लस x³ से x³ कट जाएगा। तो ये हमारा बचेगा माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस 6x, ये प्लस 5x, हमारा हो जाएगा प्लस का 11x माइनस 3। तब कितना बार में लगाएंगे जी, हमारा कट जाएगा। तो माइनस 3 बार में लगाएंगे। तो माइनस जब 3 बार में लगाएंगे तो इसमें माइनस 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 3x स्क्वायर अब माइनस माइनस प्लस 6। अब घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस ये माइनस। तो हमारा प्लस 3x स्क्वायर से माइनस 3x स्क्वायर कट जाएगा। तो हमारा बचेगा प्लस 11x। अब माइनस माइनस जुट जाएगा तो हमारा हो जाएगा कितना, 6 3 9, माइनस 6 माइनस 3 हमारा कितना हो जाएगा, माइनस के 9। तो लिखेंगे भागफल बराबर हमारा कितना आया, x माइनस 3 और शेषफल बराबर हमारा कितना आया, 11x माइनस 9। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन यही हमें पूछ रहा था कि भागफल और शेषफल निकालने के लिए। तो हम भागफल और शेषफल निकाल दिए। तो क्वेश्चन संख्या 1 के पॉइंट 1 नंबर बन गए। अब पॉइंट 2 नंबर को बनाते हैं। तो 2 नंबर में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, दो नंबर में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है px बराबर हमें क्वेश्चन दिया है x के पावर 4 माइनस 3
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 कॉमा जी एक्स बराबर हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और जी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तब हम जी एक्स से पी एक्स में भाग देकर भागफल और शेषफल निकालते हैं। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, हल लिख के हम जी एक्स से भागा देंगे तो जी एक्स हमारा कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स से पहले हम माइनस एक्स ले लेंगे या प्लस 1 को वो साइड कर देंगे। ए अब हो जाएगा हमारा एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब चलिए हम इस संख्या को भाग देते हैं तो हम कितना बार में लगाएंगे कि शुरू वाला अंक हमारा कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बार में, तो एक्स स्क्वायर बार में तो हो जाएगा हमारा एक्स के पावर 4 आई हो जाएगा हमारा माइनस एक्स क्यूब अब प्लस एक्स स्क्वायर। अब घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएगा तो हमें बचेगा प्लस एक्स क्यूब। अभी हमारा एगो एक्स स्क्वायर माइनस में आई 3x स्क्वायर माइनस में, तो माइनस के 4x स्क्वायर आई हो जाएगा हमारा कितना प्लस 4x प्लस 5। तब कितना बार में हम लगाएंगे कि हमारा कट जाएगा तो हम प्लस x बार में लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, तब माइनस प्लस कट जाएगा। ये अब देख लीजिए ये माइनस 4x स्क्वायर में से एगो प्लस एक्स स्क्वायर घटेगा तो हमारा कितना बचेगा माइनस 3x स्क्वायर। फिर 4x में से एगो x घट जाएगा तो बचेगा प्लस 3x प्लस 5। तब हम कितना बार में लगाएंगे कि शुरू वाला अंक हमारा कट जाएगा तो माइनस 3 बार में लगाएंगे, तो माइनस 3 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x, ये हो जाएगा हमारा माइनस 3। अब घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट जाएगा, ये 3x से 3x कट जाएगा, ये हमारा जुट जाएगा प्लस 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8। यानी कि भागफल, भागफल बराबर हमारा कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल बराबर हमारा कितना आ जाएगा, शेषफल बराबर हमारा आ जाएगा 8। तो क्वेश्चन संख्या 1 के पॉइंट 1 और 2 बन गया। अगर आप सभी लोग उतारना चाहते हैं तो ये दोनों क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर हम मिटाकर इसको क्वेश्चन संख्या 1 के पॉइंट 3 नंबर को बनाते। तो चलिए अब क्वेश्चन संख्या 1 के पॉइंट 3 नंबर को बनाते हैं। तो क्वेश्चन 3 में हमें दिया हुआ है पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स बराबर हमें दिया हुआ है
2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे। अब हमें जी एक्स से ई पी एक्स में भाग देकर भागफल और शेषफल लिखना है। तो हम इसको लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर को पहले ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हम भागा देंगे एक्स के पावर 4 में माइनस 5x प्लस 6 में। अब हम ऐसी संख्या से ई माइनस एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे कि शुरू वाला हमारा एक्स के पावर 4 कट जाना चाहिए। तो हम माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर से। तो इसमें हम गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हमारा हो जाएगा एक्स के पावर 4, ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। तब घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ये प्लस। तो माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर घट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 6। अब हम कितना बार में लगाएंगे तो फिर लगाएंगे हम माइनस 2 बार में। तो माइनस 2 से जब इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 2x स्क्वायर, ये माइनस 2 दूना 4। अब घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस 2x स्क्वायर से प्लस 2x स्क्वायर कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस 5x। अब 6 4 10 प्लस का 4 प्लस का 6 10, यानी कि हम लिखेंगे कि भागफल बराबर हमारा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल बराबर हमारा कितना हो जाएगा माइनस के 5x प्लस के 10। यही हमारा भागफल आ गया और शेषफल। तो क्वेश्चन संख्या 1 के पॉइंट 3 नंबर भी हमारा बन गया। अगर आप सभी लोग उतारना चाहते तो इसको उतार लीजिए, फिर हम क्वेश्चन संख्या 1 के बाद 2 नंबर को बताते। तो चलिए इसको मिटा के क्वेश्चन संख्या अब 2 नंबर को लिखते। तो क्वेश्चन संख्या 2 में हमें बोल रहा है क्वेश्चन 2 में हमें बोल रहा है कि पहले बहुपद से 2 में बोल रहा है कि पहले बहुपद से पहले बहुपद से पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है।
गुणनखंड। टी स्क्वायर माइनस 3 कॉमा 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो हमें क्वेश्चन संख्या 2 में बोल रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। जब हम पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देंगे, अब भाग देने पर अगर हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो हमारा यह पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो हमारा गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए, पहले बहुपद कितना है, टी स्क्वायर माइनस 3 से भागा देते कितना में, दूसरे बहुपद में। तो दूसरे बहुपद हमारा कितना है, 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तब देखिए कितना बार में हम लगाएंगे, तो 2t स्क्वायर बार में लगाएंगे, 2t स्क्वायर बार में। तो हो जाएगा हमारा 2t के पावर 4 आई द्वितीय 6 माइनस 6t स्क्वायर। अब घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा ये हमारा प्लस, तो माइनस 2 स्क्वायर से प्लस 2t के पावर 4 कट जाएगा, तब ये हो जाएगा हमारा प्लस 3t क्यू माइनस 6t, ये हो जाएगा हमारा प्लस 3t के पावर क्यू। अभी हमारा प्लस में 6t स्क्वायर है, ये हमारा माइनस में 2t स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा प्लस के 4t स्क्वायर। देख लीजिए ये यहाँ पर हमारा प्लस में 6t स्क्वायर है, यहाँ पर हमारा माइनस में 2t स्क्वायर है। तो ये 2 घट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, प्लस के 4t स्क्वायर, ये बचेगा माइनस के 9t माइनस 12। अब कितना बार में लगाएंगे, प्लस 3t बार में, प्लस 3t बार में लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस 3t के पावर क्यू प्लस माइनस माइनस 6t, सॉरी इससे गुना करेंगे 3 से, तो 3 तिया 9 माइनस 9t, घटाएंगे तो माइनस ई प्लस 3t क्यू से 3t कट जाएगा, तो हमारा ये बचेगा प्लस 4t स्क्वायर प्लस 9t, ये माइनस 9t कट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा माइनस 12। तब हम कितना बार में लगाएंगे, 4 बार में, प्लस 4 बार में लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस के 4t स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 12। अब घटाएंगे तो हमारा ये प्लस ये माइनस, तो माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, तो हमारा शेषफल कितना आ गया, 0। जब शेषफल हमारा 0 आ जाएगा तो हम लिखेंगे कि पहले बहुपद, लिखेंगे कि पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का, पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड। पहले बहुपद हमारा द्वितीय बहुपद का गुणनखंड। तो क्वेश्चन संख्या 2 के पॉइंट 1 नंबर बन गया। अगर आप सभी लोग उतारना चाहते तो उतार लीजिए, फिर हम इसको मिटाकर पॉइंट 2 नंबर को बनाते हैं।
तो पॉइंट 2 नंबर हमें दिया हुआ है, 2 नंबर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कॉमा 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो चलिए इसको भी हम पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देकर देखते हैं कि हमारा गुणनखंड है कि नहीं। सबसे पहले हल लिखेंगे, हल में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग करेंगे किस में, 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में। तब भागा देंगे तो हम कितना बार में लगाएंगे, 3x स्क्वायर बार में, कितना बार में लगाएंगे, 3x स्क्वायर बार में, 3x स्क्वायर में लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x के पावर 4 प्लस 5 3 यहाँ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x के पावर 4 3 9x क्यू प्लस 3x स्क्वायर। अब घटाएंगे तो माइनस 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 प्लस कट जाएगा। अब देख लीजिए ये हमारा माइनस 9x क्यू, ये हमारा प्लस 5x क्यू, तो हमारा कितना हो जाएगा माइनस के 4x क्यू। अभी माइनस माइनस जुट जाएगा तो माइनस के हमारा कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर, ये बचेगा 2x प्लस 2। तो हम कितना बार में लगाएंगे, माइनस 4x बार में लगाएंगे, माइनस 4x बार में, तो ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा माइनस 4x क्यू प्लस माइनस माइनस 4 12x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस के 4x। अब घटाएंगे तो प्लस 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 माइनस ही कट जाएगा। ये हमारा प्लस 12x में से माइनस 10x स्क्वायर घटेगा तो बच जाएगा हमारा कितना 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, अभी प्लस में 4x है प्लस में 2x प्लस ये 6x प्लस 2। अब हम कितना बार में लगाएंगे, 2 बार में, प्लस के 2 बार में लगाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 2। अब घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, ये 2 से ये 2, यानी कि शेषफल हमारा कितना आ गया 0। तो लिखेंगे कि पहले बहुपद, जब शेषफल 0 आ जाएगा तभी हमें लिखना है कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो लिखेंगे कि पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो क्वेश्चन संख्या 2 के पॉइंट 2 नंबर भी हमारा बन गया। अगर आप सब लोग उतारना चाहते तो उतार लीजिए, फिर हम इसको मिटा के क्वेश्चन संख्या 2 के पॉइंट 3 नंबर को बनाते हैं, पॉइंट 3 नंबर को बनाते हैं, यानी कि पहले बहुपद से हमें दूसरे बहुपद में भागा देना है। अब भागा देकर हमें यह बताना है कि यह पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। ये गुणनखंड मालूम करने के लिए हम भागा देंगे, अगर शेषफल 0 आएगा तो हमारा गुणनखंड रहेगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं रहेगा। तो चलिए हम भागा देते हैं, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 से हम भागा देंगे कितना में, x के पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस x स्क्वायर प्लस
3x प्लस 1 में। हम कितना बार में लगाएंगे, एक्स स्क्वायर बार में, तो ये हो जाएगा हमारा x के पावर 5 आई माइनस 3x क्यूब आई हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन चेंज करेंगे तो ये हमारा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो माइनस प्लस कट जाएगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा, तो हमारा -4x क्यूब में से +3x क्यूब घटेगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1। हम कितना बार में लगाएंगे, -1 बार में, -1 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -x क्यूब, ये माइनस प्लस 3x, ये प्लस माइनस, -1 घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस, तो इसे ही कट जाएगा, -x, ये प्लस एक्स क्यूब से -x क्यूब कट जाएगा, ये हमारा -3x से +3x कट जाएगा, ये प्लस प्लस +1 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे कि अतः शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, हम लिखे कि शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए हमें पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो क्वेश्चन संख्या 2 के पॉइंट 3 बन गया। अब क्वेश्चन संख्या 3 नंबर को बनाते हैं। अब प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन संख्या 3 को बनाते हैं। 3 में हमें बोल रहा है कि 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 और √- के 5/3 है। बोल रहा है क्वेश्चन इसके हमें सभी अन्य शून्यक निकालना है और दो शून्यक हमें निकाल के दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, हल में लिखेंगे कि दिया है हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा बराबर हमें दिया हुआ है √5/3 और बीटा बराबर हमें कितना दिया हुआ है √- के 5/3। तब हम सबसे पहले द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो लिखेंगे कि द्विघात बहुपद बराबर हमने कल के क्लास में बताए थे कि हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तब देख लीजिए यही हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है प्लस 5/3 प्लस आई हमारा बीटा कितना है माइनस में √5/3 प्लस यही हो जाएगा हमारा √5/3 इंटू माइनस के √5/3 बराबर 0। अब देख लीजिए ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये हमारा हो जाएगा √5/3 प्लस माइनस के √5/3 आइए हम हो जाएगा प्लस। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा -के 5/3 बराबर
0, तब देख लीजिए इस ए प्लस में अंडर रूट 5/3, माइनस में अंडर रूट 5/3 हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0, आई हमारा प्लस माइनस माइनस 5/3 बराबर 0। तब देख लीजिए ए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 5/3 बराबर 0। अब ये दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो 3, ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। तब तीछा तीछी गुना कर देंगे लेके, तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 5 और 3 गुना 0 0। तो हमारा बहुपद आ गया कितना, बहुपद हमारा आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5। अब हम इस 3x स्क्वायर माइनस 5 से भागा देंगे किस में, ए बहुपद में। तो चलिए हम भागा देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5 से भागा देते हैं किस में, 3x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब, सॉरी प्लस में 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस 5 में। तो चलिए हम इसको अब भाग करते हैं, तो कितना बार में लगाएंगे, एक्स स्क्वायर बार में। तो एक्स स्क्वायर बार में हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x के पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर। अब घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये प्लस। अभी माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर को काट देगा, तब हमारा यहाँ बच जाएगा प्लस के 6x क्यूब। अब देख लीजिए यहाँ प्लस में 5x स्क्वायर, यहाँ हमारा माइनस में 2x स्क्वायर। तो हम घटाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारा प्लस के 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 10x माइनस 5। अब कै बार में लगाएंगे हम, प्लस के 2x बार में, प्लस के 2x बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x क्यूब प्लस माइनस माइनस 10x। अब घटाएंगे तो माइनस प्लस, तो ये 6x माइनस में प्लस में 6x कट जाएगा, ये प्लस में 10x माइनस में 10x कट जाएगा, तो हमारा बचेगा प्लस के 3x स्क्वायर और माइनस के 5। तब कितना बार में हम लगाएंगे, प्लस 1 बार में। कितना बार में, प्लस x बार में हम लगाएंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक बार में लगाएंगे ये माइनस के, ये हो जाएगा माइनस प्लस 3x से 3x 5 से 5 तो 0 आ गया। तो हमारा भागफल कितना आया, भागफल हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हम इसको ही x का मान निकालेंगे, यही हमारा शून्यक हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करते। तो इसको हल करने के लिए हम कल के वीडियो में बताए थे कि ये दोनों के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। अब दो ऐसी संख्या में हमें तोड़ना है कि जोड़ या घटा के बिचला के बराबर आना चाहिए, गुना करके 2x स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। देख लीजिए अब ये दोनों के गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जोड़ेंगे तो एक्स प्लस 2x। तब इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। हम इसमें से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तब ये दोनों एक ही है, उसमें से एक लेना है। ये सब हम कल के वीडियो में बताए थे। ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। एक बार हमारा इधर हो जाएगा फिर x प्लस 1 बराबर 0। तब x बराबर हमारा हो जाएगा माइनस के 1, और यहाँ भी x बराबर हमारा कितना हो जाएगा माइनस के 1। तो लिखेंगे अन्य शून्यक कितना आ गया हमारा -1,
-1 यही हमारा आंसर हो गया। अब प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन संख्या 4 नंबर को बनाते हैं। 4 नंबर में हमें बोल रहा है कि यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g(x) से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x प्लस 4 है तो g(x) ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमें यह बोल रहा है कि यह बहुपद को एक और बहुपद g(x) से भाग दिया गया है। अब भाग देने पर शेषफल हमारा x-2 और भागफल -2x प्लस 4 है तो हमें g(x) ज्ञात करना है कि कौन संख्या से भागा इसमें दिया गया है कि हमारा भागफल x-2 और शेषफल -2x प्लस 4 आया है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हल में लिखेंगे कि दिया है हमें क्या दिया हुआ है, px बराबर हमें कितना दिया हुआ है, x के पावर q माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 हमें दिया हुआ है। हमें qx बराबर दिया हुआ है, qx बराबर कितना दिया हुआ है, x-2 यानी कि भागफल हमारा कितना दिया हुआ है, q और rx यानी कि शेषफल हमें दिया हुआ है -2x प्लस 4। तब हमें ज्ञात करना है g(x), तो लिखेंगे g(x) बराबर व्हाट। तब हमें यही ज्ञात करना है क्या, g(x), तो लिखेंगे कि g(x) बराबर हमारा होता है हमारा px माइनस rx, अब बाटा में हमारा qx। gx बराबर हमारा होता है px माइनस rx बाटा में gx। तब देख लीजिए gx बराबर हमारा हो जाएगा px कितना है, x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस के x प्लस के 2। अब देख लीजिए rx कितना है, माइनस में हमारा है 2x, rx 2x प्लस 4। तभी हमारा हो जाएगा। अब बाटा में हमें कितना qx, तो qx हमारा कितना है, x-2। तब देख लीजिए हो जाएगा हमारा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अभी माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 4। तो अब ये अब बाटा में हमारा कितना हो जाएगा, x-2। अभी हो जाएगा हमारा x³ माइनस 3x², दूगो x है एगो x प्लस 3x -4 प्लस 2 -2। अब बाटा में x-2। तो अब देख लीजिए हमें x-2 से इसमें भागा देकर हमारा gx ज्ञात हो जाएगा। हम चलिए इधर भागा दे लेते हैं, qx से हम भागा देते हैं, इसमें हमारा है x-2 से भागा देना है कितना में, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में। चलिए हम इसको अब भागा देते हैं, तो कितना बार में लगाएंगे, x² बार में लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा x³ माइनस 2x² घटाएंगे तो माइनस प्लस प्लस कट जाएगा, ये हमारा -3x² में से प्लस 2x² घटेगा तो
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तब कितना बार में लगाएंगे, माइनस एक्स बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस 2x, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस ये माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हमारा बचेगा कितना, x माइनस 2। तब कितना बार में लगाएंगे, प्लस 1 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 2, तो ये माइनस प्लस इसे ही कट। तो हम जब इसको इससे भागा देते हैं तो हमारा कितना बार में कटता है, यानी कि gx बराबर हमारा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन संख्या 4 भी बन गया। अब 5 नंबर को बनाते हैं। अब प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन संख्या 5 नंबर को बनाते हैं। प्रश्नावली 2.3 के यह 5 नंबर क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा प्रश्नावली 2.3 समाप्त हो जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपदों px, gx, qx और rx के उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमें px, gx, qx और rx के उदाहरण देना है जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा पहला पॉइंट में बोल रहा है कि घात px बराबर घात gx होना चाहिए, और दूसरा में बोल रहा है कि घात qx बराबर घात rx होना चाहिए, और तीसरा में हमें बोल रहा है कि घात rx बराबर 0 होना चाहिए। यानी कि हमें 3 गो यह उदाहरण देना है जो घात px बराबर घात qx हो और घात qx बराबर घात rx हो और घात rx बराबर 0 हो। तो चलिए इस सभी को हम उदाहरण देते हैं। तो हम प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन संख्या 5 को जो पॉइंट 1 में और 2 में और 3 में बोल रहा था उसके लिए हम उदाहरण ले लिए। आप अपना मन से कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। तो हम पहला में लिए पॉइंट 1 में px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 14, तो gx हमारा कितना आएगा 2 और qx कितना आएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 7, rx बराबर कितना आ जाएगा 0। उसी तरह 2 में हम लिए px बराबर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो हमारा gx कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और qx आ जाएगा x प्लस 1 और rx बराबर हो जाएगा 2x प्लस 2। फिर हम 3 में उदाहरण लिए px बराबर ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, तो gx हमारा आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और qx आ जाएगा x प्लस 2 और फिर rx कितना आ जाएगा 4। तो क्वेश्चन संख्या 5 बन गया, यानी कि प्रश्नावली 2.3 हमारा समाप्त हो गया।